खाना खाकर हम सब टीवी देखने के बाद सोने जा रहे थे। तभी अचानक हमने सुना हमारी छत की तरफ जाने वाली सीढ़ियों से मेरा दोस्त श्याम और उसके पापा बहुत हड़बड़ी में ऊपर भागे। हमने वो आवाज़ सुनी तो हमें कुछ समझ नहीं आया, पर कोई प्रॉब्लम हुई है ऐसा समझकर मैं, मेरे पापा और चाचा, हम तीनों भी उनके पीछे पीछे ऊपर चले गए। ऊपर जाते ही हमने देखा श्याम की दादी, जो हमारे घर के बगल में ही रहती है, वो ज़ोर ज़ोर से रो रही है और ठीक उनके सामने ही श्याम के दादाजी बेहोश पड़े हुए थे। कुछ ही देर में हम दोनों के फैमिली मेंबर्स भी छत पर आ चुके थे। श्याम और उसके पापा उनके पास पहुंचे तो श्याम ने उनसे पूछा, दादी, दादाजी को क्या हुआ? तब उसके दादी ने कहा, कोई औरत है जो तुम्हारे दादाजी को अगले हफ्ते मार डालेगी। ये सब सुनकर हम सब डर गए, सबसे ज़्यादा तो मेरी फैमिली, क्योंकि ये जो औरत है वो हो ना हो वही है जिसे मेरी माँ और बहन ने मेरे पापा के रूम में मेरे बगल में खड़ा देखा था। श्याम ने उसके दादाजी को होश में लाया और उन्हें उनके घर में छोड़ने चला गया। हम सब भी नीचे आए और हमने कुछ ज़्यादा बात नहीं की और सब सीधा सोने चले गए। अगले ही दिन मैं श्याम के साथ उसके दादी के घर गया दादाजी का हाल चाल पूछने के लिए। दादाजी बेड पर सोए हुए थे और दादी उनके पास ही बैठी थी। मैंने दादी से दादाजी का हाल पूछा तो उन्होंने कहा अब वो ठीक है। मैंने बिना देरी किए उनसे सीधा पूछ ही लिया कि दादाजी के साथ रात में आखिर हुआ क्या था। दादी ने मुझे और श्याम को उनके ड्राइंग रूम में लाया, क्योंकि दादाजी के उस हादसे के बाद उनके सामने ही वही बातें दोबारा करना उनके लिए अच्छा नहीं हो सकता था। ड्राइंग रूम में आते ही उन्होंने बताया, रात में जब दादाजी ऊपर गए थे तब उन्होंने सफ़ेद कपड़ों में एक औरत को छत पर खड़े देखा। दादाजी तभी डर गए और वह कौन खड़ा है ये देखने के लिए जैसे ही वो उस औरत के करीब गए तभी वो औरत पलट गई, लंबे बाल और चेहरे पर डरावनी मुस्कान। वो दादाजी को देखकर बोली, मैं तुझे मार डालूंगी, अगले हफ्ते मैं तेरी जान ले लूंगी। तब दादाजी डर के मारे रोने लगे और कहने लगे, तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? तुम कौन हो? मुझे बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ। तब वो औरत जोर से चिल्लाई और वहां से गायब हो गई। छत पर आवाज़ सुनकर दादी जी ऊपर आ गई और जैसे ही उन्होंने दादाजी को रोते हुए देखा तो वो भी डर गई और दादाजी के पास आ गई। जैसे ही दादाजी ने दादी को देखा वो कहने लगे, वो नहीं छोड़ेगी, वो मुझे मार डालेगी। तब दादी कहने लगी, कौन मारना चाहता है आपको? ये कैसी बातें कर रहे हो आप? तब दादाजी ने कहा, अगले हफ्ते वो मुझे मार डालेगी। इतना कहकर वो बेहोश हो गए। दादी जी डर गई और उनका रो रो कर बुरा हाल था। उन्होंने रोते हुए ही श्याम को आवाज़ लगाई। तब उनकी आवाज़ सुनकर श्याम और उसके पापा ऊपर भागे और हम सब भी तभी ऊपर आए थे। ये सब सुनकर मैं बहुत डर गया, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो औरत अब किसी की जान भी लेने पर तुली है। अगर मारना ही था तो वो मुझे भी मार सकती थी, वो भी बहुत दिन पहले जब मैंने उसकी पायलों की आवाज़ सुनी थी। पर अब वो ऐसा क्यों कर रही है, ये सोचते हुए मैं वापस अपने घर आया। वो औरत कौन है ये सिर्फ मेरी फैमिली को ही पता था, पर हमने किसी से भी ये बात शेयर नहीं की। कुछ दिन बाद जब शाम को हम सब बच्चे खेल रहे थे तब शाम को उसकी मम्मी ने रोते हुए आवाज़ दी। हम सब ने उन्हें देखा और हम सब भी शाम के साथ उनके पास पहुँचे। वहाँ जाकर पता चला कि शाम के दादाजी अब नहीं रहे। दादाजी की अंतिम यात्रा हुई और दादी जी तो जैसे सदमे में थी, वो किसी से भी कुछ भी बात नहीं कर रही थी। शाम की पूरी फैमिली काफ़ी टेंशन में थी। उन्होंने वो औरत की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इसलिए दादाजी के साथ ऐसा हुआ ये उनका मानना था। शाम के दादाजी के साथ हुआ हादसा अब पूरे एरिया में फैल गया था। लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। इन्हीं हालातों में महीने बीत गए और किसी को भी उस औरत के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। सब कुछ नॉर्मल हो रहा था, अब कोई भी टेंशन नहीं था।
पर श्याम की फैमिली एक मजाक बन गई थी। हर कोई अब दादा दादी को पागल समझने लगा था। उस वजह से श्याम की फैमिली ने डिसाइड किया कि वो घर शिफ्ट करेंगे और उन्होंने वैसा ही किया। कुछ दिन बाद श्याम उसकी फैमिली के साथ पूना में शिफ्ट हो गया। अब हमारे एरिया में सब लोग उस औरत के बारे में भूल ही चुके थे। सब कुछ नॉर्मल हो गया था। तभी एक रात हमारे घर के 2 कॉलम छोड़कर मेरा एक और दोस्त जिसका नाम पंकज है, उसकी बहन घर से बाहर आकर ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी और मदद मांगने लगी। थोड़ी देर में वहाँ सारे एरिया के लोग जमा हो गए और कुछ लोग पंकज के घर में गए और उसके रूम का दरवाज़ा तोड़ने लगे। अंदर जाते ही उन्होंने जो देखा उसे देख के उनके तो होश उड़ गए। उन्होंने पंकज के रूम में ऐसा क्या देखा और पंकज को अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे उसकी बहन इतना चिल्लाने लगी। पंकज की रूम अंदर से बंद क्यों थी? आगे बहुत सारे सवाल थे और जवाब किसी के पास नहीं था। ना जाने उन 2 लोगों ने पंकज के रूम में ऐसा क्या देखा था। जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ इस लेडी इन द टाउन के सीज़न 1 के पार्ट 2 में। मैं मिलूँगा आपको अगले खौफनाक कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।